सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी में आज हम वर्कशीट नंबर 38 में हिंदी व्याकरण में सर्वनाम का पहला भाग पढ़ने और समझने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहिए और वर्कशीट शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। और इसमें एक अनुच्छेद दिया है, छोटी सी कहानी रानी की। तो चलिए इस कहानी को हम थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है इस कहानी में। रानी 10वीं क्लास में पढ़ती है। कोई एक लड़की है रानी जो 10वीं क्लास में पढ़ती है। रानी हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। रानी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और रानी को अपनी फीस माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। कई बार रानी समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती। रानी से कहा गया कि जब रानी का चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब रानी की फीस माफ़ कर दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने ये अनुच्छेद पढ़ लिया। इस अनुच्छेद को पढ़कर आपको अटपटांग सा लगा, कुछ अटपटा सा लगा, अजीब सा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर बार बार रानी 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 आप अंडरलाइन देख रहे होंगे, तो ये आप पढ़ रहे होंगे, है ना। तो जब हम एक ही शब्द को बार बार यूज़ करते हैं तो वो समझ नहीं आता और अजीब सा लगता है। तो देखिए यहाँ पर रानी शब्द कई बार लिखा है जो कि संज्ञा है। इस कारण यह अनुच्छेद लंबा भी हो गया और बोझिल यानी कि इंटरेस्टिंग नहीं रहा। आइए अब इस अनुच्छेद को एक बार फिर से दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको कैसा लगा उसके बाद बताना कि पहले वाले अनुच्छेद में और बाद वाले में कितना अंतर है। देखिए, रानी 10वीं क्लास में पढ़ती है, कक्षा में। वह हॉकी की अच्छी खिलाड़ी है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसे अपनी फीस माफ़ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। कई बार वह समय पर फीस भी जमा नहीं करा पाती। उससे कहा गया कि जब उसका चयन राज्य स्तरीय टीम में हो जाएगा तब उसकी फीस माफ़ कर दी जाएगी। तो एक बार फिर से आपने इस अनुच्छेद को पढ़ा। अब देखो यहाँ पर रानी जो शब्द था उसके जगह हमने कुछ यूज़ कर दिया, मतलब रानी को हमने बार बार नहीं लिखा, रानी ये कर रही है, रानी रानी रानी, तो हमने रानी शब्द को बार बार यूज नहीं किया। देखो क्या किया है, संज्ञा शब्द जो रानी था उसके स्थान पर हमने वह, उसकी, उसे, उससे, उसका, उसकी, ये शब्द हमने क्या कर दिए, यूज़ कर दिए। बार बार हमने रानी 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 नहीं कहा, बल्कि वह, उसकी, उसके कर दिया। अतः ये सभी शब्द क्या हैं, आपके सर्वनाम है। कौन, वह, उसकी, उसे, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। तो अब हम कह सकते हैं सर्वनाम की अगर आपने परिभाषा लिखोगे आप कॉपी में, क्या सर्वनाम की क्या परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखा, तो रानी क्या थी, संज्ञा थी, और रानी की जगह बार बार हमने वह, उसके, वह यूज़ कर दिया। तो संज्ञा की जगह जो यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं शब्द, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए यहाँ पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, है ना। तो सर्वनाम के 6 भेदों को आज हम थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला आपका पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चय, तीसरा अनिश्चय, चौथा प्रश्नवाचक और चौथा प्रश्न संबंधवाचक, 5वां प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। ठीक है, तो आपने इन 6 भेदों को अपनी कॉपी में लिखना भी है। ठीक है, इन 6 के नाम लिखो। और पुरुषवाचक में कौन कौन से आते हैं, जैसे मैं, तुम, तू, आप। ठीक है, ये सारे पुरुषवाचक में आते हैं। निश्चयवाचक में आते हैं यह, वह। अनिश्चयवाचक यानी कि जहां पर कोई फिक्स ना हो, पता ना चले, तो यहाँ पर आता कोई, कुछ। तो कोई, कुछ, ये सारे क्या है, कंफर्म नहीं है कि कोई कौन है या कुछ कितना है। इसी तरह से संबंधवाचक में क्या आता है, जो, वो, जिसका, उसका, जैसे, वैसे। तो ये संबंध दर्शाता है एक दूसरे से। ठीक है, प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क, जैसे कौन, क्या, ये सारे क्या है, कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और निजवाचक में यानी कि जो अपने लिए यूज हो, जैसे अपना, स्वयं, अपने आप, तो ये सारे क्या हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
तो चलिए, उम्मीद करूंगा आपको सर्वनाम समझ में आया होगा। संज्ञा की जगह जो प्रयोग किए जाते शब्द उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा का जब हम एक बार हम यूज़ ना करके उसकी जगह हम कुछ शब्द यूज़ कर दें तो वो सारे शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कितना पढ़ा आपने वो हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको 8 सेंटेंस दे रखे हैं। आपने क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द को छांटना है और उनका भेद भी लिखना है। कौन सा भेद है, यानी कि 6 भेद आपने ऊपर सर्वनाम के पढ़े, आपने उनका नाम भी लिखना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता हूँ। जैसे पहला है कि मैं कल जाऊँगा, तो यहाँ पर जो मैं शब्द है वो क्या है, आपका सर्वनाम है। ठीक है, मैं सर्वनाम है। अब कौन सा है, तो अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, ये क्लियरली आपको लिखवाऊंगा। फिलहाल हम ये जानते हैं पहले कि इनमें सर्वनाम कौन कौन से हैं। तो दूसरे में देखो, यह कलम मेरी है, तो इसमें कौन कौन से हैं, यह और मेरी। ठीक है, दूसरा देखो, बाहर कोई खड़ा है, तो इसमें जो सर्वनाम है वो कौन है, कोई। ठीक है, कोई है। अब चौथा देखो, बाहर कौन खड़ा है, तो इसमें कौन है सर्वनाम। तो चलिए आप भी कोशिश कीजिए मुझसे पहले बोलने की। इसमें है कौन। ठीक है, कौन सा है, तो मैं अभी आपको लिखवाऊंगा कि उसका भेद क्या है। 5वें में देखो, मैं अपने आप पढ़ लेता हूँ, तो इसमें कौन कौन से हैं, इसमें 2 हैं सर्वनाम। पहला है मैं, दूसरा है अपने आप। 6ठा है गांधी जी अपना काम स्वयं करते हैं, तो देखो इसमें कौन से हैं, पहला तो है अपना और दूसरा है स्वयं। 7वां है जिसको आपने बुलाया था वह आया है, इसमें देखो कौन सा है, पहले तो जिसको और दूसरा है वह। ठीक है, और 8वें में है हम कल बाजार गए थे, तो इसमें जो हम शब्द है वो आपका सर्वनाम है। तो ये सारे, इसमें इतने सारे सर्वनाम हैं। तो चलिए इनका आंसर मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए, और इसमें जो पहले में है मैं, तो वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है यह, तो यह आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और दूसरे में ही मेरी शब्द भी आया है, तो मेरी क्या आपका, मेरी भी आप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे मेरी, दूसरे में आगे लिखोगे मेरी, तो उसके अंदर लिखोगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला है कोई, तो कोई कौन है, ये अनिश्चय है, यानी कि कंफर्म नहीं है कि कोई कौन है, तो कोई में लिखोगे आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन, तो कौन में क्या लिखोगे, प्रश्नवाचक, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है। और फिर से मैं रिपीट हो गया, तो ये मैं क्या आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। 5वें में ही एक और था अपने आप, तो अपने आप आपका हो गया निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसी तरह से 6ठा, तो 6ठे में जो पहला है अपना और स्वयं, 2 शब्द आए हैं, तो दोनों शब्द आपके क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक। और दूसरा देखो जिसको और वह, तो ये क्या है, एक दूसरे के संबंध दिखाते हैं, जिसको उसको, तो ये संबंधवाचक है। और जो वह शब्द है वो आपका अपने आप में निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। और अगला है आपका आपने, तो 8वें में ही जो आपने शब्द है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। और 8वें में हम जो शब्द है हम, वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इसके भेद है ठीक से अभी लिख नहीं पाया, आप स्पीड में वीडियो चल रहा था, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जा करके और अपने सभी जो सेंटेंस शब्द हैं उन्हें आप लिख सकते हैं और अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। गणित की वर्कशीट में मिलते हैं हम नई वीडियो में। धन्यवाद।